जिनकी आंखों में लोभ होता है वही हिरण्याक्ष है, पृथ्वी को चोरी करके ले गया। ये जय और विजय, जिसमें जो जय है उसका प्रथम अवतार हो गया। भगवान के द्वारा मुक्ति पाने के लिए जन्म लिया दिति मैया के गर्भ से। महाराज, जो ब्रह्मा जी ने छींक के द्वारा अंगूठी के समान पुत्र उत्पन्न किया था, वो देखते ही देखते विशाल रूप में हो गए। इनको देखा, कौन है? बोले 12 भगवान है। बोले 12 भगवान की। यहाँ भगवान का 12 अवतार हुआ और वेदों ने स्तुति आरंभ की। 12 भगवान दौड़ पड़े। अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कहाँ है वो आतताई? मैं उसका वध कर दूंगा। क्योंकि धरती के पति कौन है जानती हो? धरती माता के पति देव कौन है बताएं? नहीं क्या रोज करते हो? सुबह उठकर पृथ्वी को प्रणाम करती हो, क्या बोलती हो? क्या कहती हो? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। कौन है धरती? कौन है? बोले विष्णु भगवान की। आज अपनी भार्या को लेने के लिए दौड़ पड़े। वाराह रूप में भगवान गए तो देखा उस पापी ने पृथ्वी को मल के एक कूप में दबा दिया। अथाह सागर को देखा, घुर घुर की आवाज करते हुए भगवान पहुंच गए। गधे की एक टंकार लगाई, आतताई हिरण्याक्ष निकल पड़ा। भगवान से बहुत युद्ध हुआ, हजारों वर्षों तक युद्ध किया। भगवान ने उसका भी मोक्ष किया और भगवान पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर रख करके ले आए। इससे पहले इनका नाम क्या था? भूदेवी। और जब उनको ला करके अपने इस आसन पर सुंदर स्थान दिया तो इनका नाम हो गया धरा देवी। श्री धरा भगवती महारानी की। महाराज धरा देवी को लाए, जल के ऊपर स्थापित कर दिया। आज भी पृथ्वी जल में ही तैर रही है। भगवान की पावन स्तुति हुई। पृथ्वी ने कहा, नारायण, जब जब ऐसा समय आवे, कोई पापी, कोई दुष्ट आतताई मेरे ऊपर अपना बल दिखा करके नाना प्रकार से पाप को फैलावे, तब तब आप आकर मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। भगवान वचन लेकर के चले गए। अब स्वयंभू मनु शतरूपा ने देखा कि अब तो स्थान भी मिल गया। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी, पेड़ पौधे इत्यादि सुंदर घना हरा भरा विपिन बना दिया। भोज्य पदार्थों की उत्पत्ति कर दी, नाना प्रकार के धान्य निकाल दिए। पशु पक्षियों की चहचहाट को जो सुना, सुंदर फूलों की सुगंध को देखा, स्वयंभू मनु भगवान की पावन तपस्या करने लगे। शतरूपा महारानी भगवान का पूजन करती, जिसके प्रभाव से इनके 2 पुत्र 3 कन्याएं हुई। महाराज बड़े ही सुंदर राजा थे। स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। कन्याओं के बारे में जैसे ही सुना, कहने लगे, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? बोले दिति माता का पुत्र था। ये कश्यप ऋषि की संतान है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दिति मैया ने कहा कि देवताओं के द्वारा मेरे पुत्र बार बार मारे जाते हैं, इसलिए ऐसे बलशाली पुत्रों को जन्म दूंगी जिनके लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़े, इन देवताओं के द्वारा इनका उद्धार ना हो। दिति मैया के पुत्र होने के कारण बड़े बलशाली है। महाराज आपने कहा कि स्वयंभू मनु की पुत्रियां हुई, उनके विषय में कुछ बतावें। तो बोले बड़ी ही धार्मिक है, बड़ी सुंदर कन्याएं हैं। हाँ, एक बार की बात बतावें। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि एक बार
भगवान स्वयंभू मनु जब तपस्या कर रहे थे, शत्रुपा महारानी बैठी हुई थी। उन्होंने देखा ये पावन समय है। पावन समय में प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, हमारे यहाँ ऐसी कन्या हो जिनके द्वारा संसार में यश और कीर्ति फैले। सबसे पहले इनकी जो बड़ी कन्या हुई, देवहूति महारानी के रूप के गंधर्व के बारे में बताया कि जो देवता एक बार उनका दर्शन कर लेते थे तो सृष्टि की बनाई हुई समस्त स्त्रियों को देख करके कहते थे सब फीकी। इनका रूप, इनका स्वरूप उनके तेज के सामने फीका प्रतीत हो रहा है, जैसे सूर्य और चंद्र के निकलने पर तारों के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। हमने आपने देखा होगा कि वो जुगनू नाम का कीड़ा उड़ता है, दूर से देखो तो बड़ा प्रकाश होता है। उस जुगनू को पकड़ो, पास में रखो तो कुछ प्रकाश होता है, लेकिन अगर लाखों जुगनुओं को ले लिया जाए, एक स्थान पर रखा जाए और फिर कहा जाए इनसे उतना ही प्रकाश कर दो जितना एक सूर्य में होता है, तो क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि उनका जो प्रकाश है वो अल्प है। प्रकाश होगा फिर बुझ जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के द्वारा दिए हुए सूर्य हैं, इनका प्रकाश कभी शांत होने वाला नहीं है। महाराज ऐसी ही पावनी रूप लावण्य की शोभा को प्राप्त करने वाली, भगवान की कांति सी चमकने वाली दिति, अदिति तथा देवहूति, आकुति और प्रसूति जैसी देवियों के वर्णन के विषय में बताया। स्वयंभू मनु महाराज ने बताया कि एक बार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। इन्होंने तपस्या के समय ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरे कुल का संवर्धन हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कर्दम, जाओ जाकर संतान उत्पत्ति करो। कर्दम जी ने तपस्या की, शब्दमय ब्रह्म को ही सत्य जान करके कुछ समय बाद मन में अपने आप को निरीक्षण किया। कर्दम जी वैकुंठ पहुंच गए। भगवान से कहा, हे नारायण, मेरा विवाह कब होगा? तो बोले, आपकी तपस्या पूर्ण होने वाली, परसों, परस्व, आज नहीं, अद्य, आज का दिन छोड़ दो, कल का दिन छोड़ दो, लेकिन परस्व जैसे परसों आएगा, तुम्हारे यहाँ महाराजा अपनी रानी के सहित आएंगे और अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। जो ही देवहूति मैया को लेकर शत्रुपा महारानी पहुंची, कर्दम ऋषि को देखा, विवाह कर दिया। महाराज ब्रह्म विधि के द्वारा विवाह संपन्न हुआ। स्वयंभू मनु शत्रुपा महारानी लौट आई, लेकिन देवहूति मैया कर्दम जी की सेवा करती चली जा रही है। कर्दम और देवहूति ने आपस में विचार किया कि हमको कैसे अपना जीवन यापन करना है, गृहस्थी के लक्षण क्या है, इस विषय में वार्ता करिए। देवहूति तो कहती हैं कि एक ही वचन है, एक ही प्रेम है, एक ही नेम है कि मुझे हर भाव से, हे नाथ, आपकी ही आज्ञा का पालन करना है। पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने नाथ, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा की आज्ञा का पालन करे। ऐसे करते करते उनको काफी समय हो गया। इधर कर्दम ऋषि तपस्या में लग गए, देवहूति मैया सेवा में लग गई। सेवा इतनी, न आहार किया, न अपने शरीर का ध्यान दिया, सूख गई। जो रूप लावण था, आज दुबला सा शरीर, कृष्ण देह। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जैसे ही कर्दम जी उठे, देखा, अरे देवी, कौन? तुम ही हो जिसको मैं अपनी अर्धांगी बनाकर लाया। हे देवी,
तुमने कितने कष्ट उठाए। अपने तपो योग के द्वारा एक कुंड प्रकट कर दिया। देवहूति ने जो ही स्नान किया पहले के जैसा ही शरीर हो गया। देवहूति मैया ने कहा, हे नाथ, अगर यह शरीर भी पति की सेवा करता हुआ छूट जाता तो मुझको लेस मात्र भी कष्ट न होता, क्योंकि मेरी मां मेरे पिताजी की इतनी सेवा करती थी। उसका ये धर्म है जो मैं आज निर्वाहन कर रही हूं। इतने सुंदर उपदेश दिए कि आज कर्दम ऋषि कहने लगे, हे देवी धन्य हो, धन्य हो। 1000 वर्षों तक उन्होंने विहार किया। सुंदर वन, बाग, उपवन, वाटिका, तालाब, सरोवर सभी का दर्शन कराया। अब तो चरणों में गिर पड़ी, महाराज अब नहीं रहा जा रहा। अगर आपकी कृपा से मेरा वंश वेद बढ़ जाए तो मैं आपकी जीवन में अर्धांगिनी पद को पाकर धन्य हो जाऊंगा। एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, कर्दम जी चलने लगे। देवहूति ने कहा, देखो ऋषिवर, आपने कहा था जब तक वंश को बढ़ाने वाला नहीं आएगा तब तक मैं आपको त्याग कर नहीं जाऊंगा। अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। पुत्र नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारी बेटी के बेटा हो जाए, पौत्र हो जाए, तब आप चले जाना। जो दायित्व है उनका निर्वाह करिए। सभी कन्याओं का विवाह कर दिया। 9 ऋषियों को, सुंदर कन्याओं को ब्रह्म विधि के द्वारा दान किया। सभी ऋषि पुलह को अनुरूप नाम की कन्या, गति नाम की कन्या दी। क्रतु महाराज को क्रिया नाम की कन्या, भृगु महाराज को ख्याति नाम की कन्या, वशिष्ठ को अरुंधति, अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या तथा मरीचि को कला नाम, अनसुईया, अत्रि महाराज को श्रद्धा नाम की कन्या, अंगिरा ऋषि को हविर्भू नाम की कन्या, पुलस्त ऋषि को दान कर दिया। समय और बढ़ा। मैया कहने लगी, हे नारायण, हे गोविंद, अब रक्षा करो। अगर श्रीमान चले गए तो मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी समय भगवान की माया से भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, जिनको सभी लोग कपिल के नाम से जानते हैं। बोलिए कपिल भगवान। कपिल भगवान का जन्म हुआ। सांख्य योग के विषय में बताया, मैया ये संसार केवल माया का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों में महातत्व के विषय में बताया, अष्टांग योग के विषय में बताया। योग कैसा है? बोले योग होता एक होता है सरस योग। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं तो सरस योग है, सुनने में रस मिल रहा है। एक होता है सूखा योग, जो पतंजलि ऋषि ने किया और बाबा रामदेव के द्वारा आप लोग कर रहे हो। उसको करने से शरीर में श्रम होता है, स्वेद की बिंदु गिरते हैं, पसीना निकलता है, शरीर स्वस्थ होता है। यह है सूखा योग। सरस योग कौन है? आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाए और तत्क्षण ही हमारा ध्यान भगवान की सेवा में लग जाए। भक्ति का मर्म बताया कि मैया जैसे वायु चलती है, अगर फूल के बगीचे से हवा निकले तो आगे खुशबू फैलाती है, लेकिन अगर कहीं दुर्गंध के स्थान से निकले तो दुर्गंध ही फैलते हैं। ना उस वायु में सुगंध है ना दुर्गंध है, वो तो जिसका जहां गुण देती है उसको फैला करके आगे बढ़ा देती है। लेकिन क्या वायु में सुगंधी है? बोले नहीं। वायु शीतलता को प्राप्त करके शीतल हो जाती है, ग्रीष्म को प्राप्त करके ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाती है, जल आने पर ठंडी ठंडी फुहारें प्रदान करती है। ये तो वायु का गुण नहीं है। वायु का गुण है बहना। वायु का गुण क्या है? बोले बहना। वो तो अपनी गति को बढ़ा देती हैं, कभी धीमी, कभी तेज, कभी मंद, कभी सुहावनी, कभी इतनी तीव्र कि प्राणी को लगता है कि अब आंधी तूफान आ गया। हाँ?
कभी कभी वही हवा इतनी अच्छी लगती है कि प्राणी चाहता है थोड़ी और चल जाए और तेज चले जब गर्मी होती है। महाराज ये परमात्मा की सेवा के विषय में बताया, ये भक्ति का मर्म है। काल की महिमा बताई जो आज समय है। प्रश्न है आपसे अगर पूछा जाए आपका जन्म कब हुआ तो डेट ऑफ बर्थ सभी को पता होगा। आपकी विवाह कब हुआ, पढ़ाई कब करी तो बता देंगे, इस सन में हमने हाई स्कूल किया, इस सन में इंटर किया, इस सन में ग्रेजुएशन किया, इस सन में पोस्ट ग्रेजुएट हुए, ये डिग्रियां हमने धारण करी। और अगर पूछा जाए कि आपके सिर का पहला बाल कब सफेद हुआ बताओ, है गणना? है किसी को इस बात की गणना? कोई नहीं बता सकता। महाराज सृष्टि के विषय में बताया जो परमात्मा, विज्ञान कहता है ना कि प्राणी जो मुख से ग्रहण करता है वही विष्ठा के द्वारा मल के रूप में निकलता है। ऐसा है कि नहीं? आंत में वही जाता है जो मुख से ग्रहण किया जाता है। तो जब बालक पैदा होता है एक झिल्ली में लिपटा होता है, मुख से तो कुछ नहीं खाता, माता की नाभि से उसकी नाभि तक एक नाल पड़ी होती है, लेकिन जन्म लेते ही पहले मल का त्याग करता है। सब कहाँ है? कोई विज्ञान स्पष्ट कर पाया? बतावें? जिस अंडे में शिशु होता है उस अंडे में एक छेद नहीं होता कि वो वायु ले सके, लेकिन जब वो पैदा होता है उसका स्पर्श करो तो उसमें भी धड़कन होती। ये भगवान की माया है। जहां हम गणना करना बंद कर देते वहां परमात्मा की लीला आरंभ होती है। ये सृष्टि विषय जैसे ही बताए, मैया ये जो देह है ना जिसका तुम्हें अभिमान है, खूब साबुन लगा लगा करके मांजती हो, खूब चंदन लगा करके सजाया, लेकिन ये देह क्यों मिली है इसके बारे में बताया कि देह धरे कर या फल भाई और भजी राम सब काम। क्या करना चाहिए कि शरीर के द्वारा केवल इतना ही कि बढ़िया सोफा बेड बनवा ले और दिन रात खूब सोएं, यही करना है? यही शरीर का है? बढ़िया शादी हो जाए, कान देखे, कानों में इतना बड़ा कटोरा भगवान ने इसलिए नहीं लगाया, हाँ ये दोना बना दिया है कि खूब कथा का रस पान करो। लोगों ने सोचा चश्मा लगाने के लिए स्टैंड बनाया होगा भगवान ने, इसलिए ज्यादा कर दिया। हाँ कानों में तो अब तो बड़े बड़े दायित्व आ गए। अभी एक रोग आया था कोरोना काल में तो मास्क भी बेचारे यहीं टांगे जाते, कान रोने लगे, क्या क्या करें। फोन आया तो लीड यहीं घुसेड़ दी। ऐसे मानव देह में हमने कितने अधिकार रख दिए, लेकिन जो वास्तव में इनका अधिकार है वो इनको न दिया। कथा सुनी ना, लीड लगा करके, चश्मा पहन के, मास्क पहन करके कहां कहां इनको अधिकार दिया। पुत्र में फंस गए, परिवार में फंस गए, शरीर को कहां लगाया? भाव को समझे महाराज। जहां लगना था, जिनकी सेवा करनी थी वहां से हट गए। मेरा बेटा ऐसा ना हो जाए। खूब धन कमाया, पापाचार में लगाया। जिस भवन को तुमने बनाया ना माता, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा यही घर वाले उठाकर तुमको बाहर रख देंगे। चलो जल्दी ले चलो। कोई रख के दिखावे? है कोई ऐसा? अगर ये हमारा शरीर है, एक उंगली अगर कट जाए तुरंत ड्रेसिंग करेंगे। अगर डॉक्टर कह दे कि हाथ सड़ जाएगा तो हाथ हटवा देंगे, लेकिन प्राण न जाने पाए। इतना मोह है केवल शरीर से महाराज। ये देह के का भान कराया और कहा पिताजी मनुष्य की जो योनि है ना वो पिंजड़े में बंद तोते के समान है। देवहूति मैया को तत्व का ज्ञान कराया, मोक्ष पद मिल गया। यही ज्ञान हो जाए, यही सच्चा मोक्ष पद है महाराज। कपिल भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों को सुना। अब तो आनंद के साथ वो भगवान का भजन करते हुए चली गई। महाराज भक्तवत्सल भगवान कहते हैं कि महारानी शतरूपा कि जो दूसरी पुत्री है उसके विषय में बतावे। महाराज करदम जी की पुत्रियों के द्वारा अनेक
पुत्र पौत्र जन्म हुए, जिनके द्वारा पूरी ऋषि परंपरा हो गई। जो प्रसूति है, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की कन्या हुई, जिसमें से कुछ कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी, धर्म को दी, यज्ञ को दी, स्वाहा को दी, स्वधा को दी। एक कन्या जिसका नाम है सती, इस कन्या के जन्म होते ही दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे मेरे कुल को तारने वाली सुशीला भगवती का जन्म हो गया। सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। दक्ष अधिकारों से बढ़ गया, आज दक्ष के पद पे आ गया। हरिद्वार में कनखल में एक यज्ञ कर दी, जिस यज्ञ का नाम रखा बृहस्पति शव। बृहस्पति शव नाम का यज्ञ किया, सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। बोले महाराज शिव से इनका मनोमालिन्य क्यों हुआ? बोले उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण केवल एक शेष है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सभा में बैठे थे, दक्ष पहुंचा। दक्ष को सभी देवताओं ने खड़े होकर आदर दिया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष कहने लगा ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, पिताजी ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। विष्णु जी पितामह हैं, क्योंकि उन्हीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, नहीं प्रणाम किया, जगत के पालन करता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव, ये तो मेरा दामाद है ना, इस पाखंडी ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? ये मसान की भस्म लगाने वाला, भूत प्रेतों के साथ डोलने वाला शिव मुझको प्रणाम क्यों नहीं कर रहा? देवताओं से कहा आज से यज्ञ का जो भाग होगा ना, वो शिव को नहीं दिया जाएगा। देवताओं ने कहा ठीक है, सभी ने उसकी बात को माना। बड़े बड़े ऋषि आए, जिसमें भृगु जैसे त्वष्टा ऋषि, ये सभी बैठे। यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ जो ही स्वाहा कहा गया, वेद ध्वनि गूंज पड़ी। एक एक देवता अपना अपना विमान लेकर के चलने लगे। सभी जा रहे हैं हरिद्वार। जैसे ही कहा जाए गणपतये नमः, गणेश जी दौड़ पड़े। गौरी नमः, गौरी मैया दौड़ पड़ी। यहां तक कि सभी देवता निकले, और निकले कहां? भगवान शिव के कैलाश पर्वत से। अगर मोहल्ले में किसी के यहां से कार्ड आया हो तो वहां यहाँ ना आया हो तो पड़ोसी जानते हैं इनकी नहीं बनती, फिर भी पूछेंगे भैया चलोगे क्या? हाँ, देवता वहीं से पूछे भोलेनाथ जय हो, यज्ञ में चलना है। भोलेनाथ तो समाधि लगा कर बैठे, केवल राम राम जप रहे। मैया से न रहा गया, बोली प्रभु हमारे पिता के घर में यज्ञ है, मैं अवश्य जाऊंगा। भगवान बोले यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण, इसलिए वहां न जाओ, वहां विरोधी है। जहां पति का सम्मान नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। बोले मैका क्यों ना हो, लेकिन आजकल तो कहती है हम मैके चली जाएंगी, तुम देखते रहिए, है ना। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं, महाराज चल रही भगवती। भगवान ने कहा इनका जो भी है, तां सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतत पत्र विजनन स्त्रगादिभि गीतायने दुन्दुभि शंख वेणुभि उर्वसेन्द्रमारोप्य वितंकिताययो। जब विवाह होकर आया था, एक पात्र लेकर के आई थी, लकड़ी का बना बना। आज के समय में कह दे तो विवाह का बक्सा है ना। बोले इनकी जो सामग्री है, साड़ियां हैं, तोता है, सुख सारिका, वो सब इनको दे दो। दर्पण है, खेलने के लिए कन्नुक है, सारी वस्तुएं दे दी। नंदी जी ने अपनी पीठ पर रखा,
और भगवती को लेकर के जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं कि भैया भगवान जब किसी को भेजते हैं ना तो मैं जान जाता हूं कि अब आपका दर्शन नहीं होगा। नंदी जी रोने लगे। जिसको भगवान सर्व समर्थवान जान करके अपने साथ बैठाते थे आज उनको भेजे दे रहे। ऐसा क्यों हुआ? बोले जब राम जी को वनवास हुआ सती जी ने जाकर परीक्षा ले ली, उसी का कारण है। कथा सुनने गई, कथा ना सुना, लौट कर आई। भगवान ने पूछा देवी कहाँ गई? बोली आपने जिनको प्रणाम किया था उन्हीं को प्रणाम करके लौटी है। तो बोले परीक्षा ली? बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे तुमने किया वही हमने किया। भगवान बोले हमने जो किया है वो तुमने अभी देखा कहा, अब करेंगे हम। सामने आसन दे दिया, आओ देवी बैठो। अब तो तुम हमारे इष्ट की पत्नी बन के आई हो, माता का रूप ले लिया। शंकर सम्मुख आसन देना, आओ देवी विराजो। देवी जान गई कि भगवान सब जान गए। अब तो उनका मन न लगा और विधि रच दी विधाता ने। आज यज्ञ की ओर गई और वहां जाकर के उन्होंने कतौ नदी संभ कर भागा। कहीं भगवान का भाग नहीं है। माता ने तो प्रेम से भेंट करी। बहनें मुस्कुराकर बोली अच्छा आओ, तुम भी आई हो, बिना निमंत्रण आई हो। ये बात उन्हें बड़ी बुरी लगी, क्रोध में आ गई, दौड़ पड़ी। उसी यज्ञ में गई और देखने लगी ये पिता के द्वारा दिया हुआ कलेवर जो है ना, इस दक्ष के शरीर को मैं योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दूंगा। महाराज पिता के कलेवर को वहीं शांत कर दिया देवी ने। अब तो हाहाकार मच गया। अरे भगवती का शरीर शांत हो गया। नंदी दौड़ पड़े। भृंगी इत्यादि ने सूचना दे दी। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा जाओ, एक वीर को प्रकट किया अपने केस के द्वारा, जाओ वीरभद्र, जाओ मेरी भगवती की रक्षा करना। और अगर कोई रक्षा न कर दे तो उस यज्ञ को ध्वंस कर देगा। यज्ञ को ध्वंस करने के लिए वीरभद्र आए। यज्ञ पूरी पलट डाली। भगवान के शरीर को देखा, योग अग्नि के द्वारा भस्म है। शरीर तो पड़ा हुआ है, प्राण तो भगवान के चरणों में विलीन हो चुके। लोग कहते जलकर राख हो गई, नहीं, शरीर पूरा था, केवल प्राण तक तो निकला था। महाराज दौड़ करके आए। जो लोग हंस रहे थे उनके दांत तोड़ दिए। यहाँ तो कोई नहीं हंसा। जो लोग दाढ़ी में ऐसे हाथ फिरा रहे थे उनकी दाढ़ी नोच डाली। महाराज आज भी भृगवंशियों की दाढ़ी निकलती रही पूरी। ये वही का प्रताप है। पूखा देवता के दांत तोड़ डाले। जो लोग इधर उधर भगवान को अपशुद्ध कह रहे थे, किसी को मारा, किसी को पटका, ऐसे ऐसे दंड दिए महाराज। और वीरभद्र ने दक्ष के सिर को पृथक कर दिया। अब तो सभी ने स्तुति करी। भगवान भूत भावन भोलेनाथ को बुला लिया। प्रभु आपका जो भक्त है ये यज्ञ कर रहा था और यज्ञ अगर पूर्ण नहीं होगी तो जगत का कल्याण कैसे होगा? आप तो शिव हैं, शिव नाम ही कल्याणकारी होता। शिव भगवान आए, दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रखा, सती के शरीर को लिया और ज्यों चलने लगे सभी ने कहा हे अंबिका पति। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए। क्या कहा? अंबिका पति। बहन के पति को क्या कहते हैं? जीजा। क्या कहा जाता है? जीजा जी। और जैसे कहा तो भगवान बोले ठीक है। बोले अंबिका पति आप आज से यज्ञ में गिरने वाली साकल के जो बाहर का भाग है वो आप ग्रहण कर लो। ईमानदारी से बताओ, अगर किसी को जीजा कह देना आप लोग तो रिक्शा वाले कह दो तो घर तक फ्री छोड़ के जाएगा। अगर भोलेनाथ ने ऐसा कर्म किया तो कौन सा अनुचित किया? महाराज जो देवताओं ने कहा अंबिका पति हे जगदीश्वर जो शेष भाग है वो आपका, भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और लेकर के चले सती के शरीर को। विष्णु जी ने कहा अगर भगवान यहाँ लग गए जगत का कल्याण नहीं होगा। अपने चक्र के द्वारा शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां शरीर के अंश गिरे वहां पर देवी के शक्ति पीठ बन गए।
बोलो समस्त शक्ति पीठ धाम की। जहाँ पर नयन गिरे रेरा देवी, हृदय गिरा विशाला माता भगवती की, कुछ भाग गिरा वहां पर आज भी अनेक तीर्थ है महाराज। हार गिरा तो मैहर कहलाई। जहाँ भी रक्त के बूंद गिरे, कण गिरे, वहां भविष्य में अनेक सिद्ध पीठ और मंदिर स्थापित होंगे। और जहाँ जहाँ भगवान के नेत्र के अश्रु गिरे हैं, वहीं वहीं शिवलिंग की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा शिवलिंग है भारतवर्ष में। पूरी सृष्टि में भगवान दौड़े, कोई जगह शेष ना बची। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने इस प्रकार से सृष्टि की पावन संरचना की, दक्ष के यज्ञ की पूर्ति कराई, सभी को देवताओं को चरु अभिष्यान दिया। जो पूखा देवता के दांत टूटे थे, कहा आज से तुमको यज्ञ में लपसी दी जाएगी, है ना, गला गला भोजन। भृगु ऋषि से कहा कि तुम्हारी दाढ़ी धीरे धीरे निकल आएगी, परेशान ना हो। दक्ष से कहा तुमने अभिमान के कारण भगवान का अपमान किया, तो जब कोई प्राणी बम बम मैं करेगा तो मैं उसकी अरज सुन लूंगा। शंकर जी के दरवाजे जाओ आनंदेश्वर, देखो कितने लोग करते गाल ऐसे बजाएंगे, लगता है पूरा जो अजा का पुत्र है ना बकरा, सब यहीं आ गया। लेकिन भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि दक्ष ने स्तुति करी थी, उसके पास और कोई वाणी नहीं थी। मानो योनि में हो, बम बम बोलो। बकरा बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करो, अगले जन्म में बनना, तब फिर खूब करना में। बोले महाराज जो जीवन भर में लगा रहा, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान कैलाश में आए, गुरुदेव कहते जब तक भगवान का विवाह नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता। सप्त ऋषियों की कृपा से भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ हुआ। भगवान आनंद के साथ रहने लगे। सभी भक्त कहने लगे गौरी शंकर भगवान की। समय पूर्ण हुआ, आइए भगवान का एक संकीर्तन और आरती। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हो। भगवती का नाम सभी मिलकर एक बार झूम ले। राधा 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 जो राधा को रोज सुमिरता, जो राधा को रोज सुमिरता, कटती है सब राधा। राधा 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 श्री राधा 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 राधा।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा आप भी बोले श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 स्वामिनी मैं राधे करदार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन